वेलकम एवरीवन। तो आज हम मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट वीडियो में आ गए, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, मोल के इंटर कन्वर्जन्स। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो भी कंसेप्ट था, जो थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट था, वो मैंने समझाया था। फिर आज की वीडियो से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है, मास मास इंटर कन्वर्जन या मास मास रिलेशनशिप। फिर आता है हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, फिर आता है हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है, मास मास रिलेशनशिप। मतलब ये इंटर कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस है जो मोल कंसेप्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रही हूँ, और आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिर मास मास इंटर कन्वर्जन में एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ स्लेग्ड लाइम। अब स्लेग लाइम पता होना चाहिए कि स्लेग लाइम होता क्या है। स्लेग लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। हमारा स्लेग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ स्लेग लाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, हम उस पर गौर करेंगे। उससे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या बोला गया, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब NH4Cl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CaCl2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ठीक है, ये हमें रिएक्शन दे रखा है, और मैंने बताया था कि तुम्हें किसी भी स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना आना चाहिए, दूसरा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए इन इंटर कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में लिखना भी बच्चों को आता है, तो इस वजह से ये 2 स्टेप्स मैंने पहले से करके रखे हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें क्वेश्चन में यही तो दिख रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तभी तो CaCl2 अमोनिया और वाटर बना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ स्लेग लाइम। हमें वो स्लेग लाइम का मास निकालना है जो कि रिक्वायर्ड है 4 ग्राम ऑफ NH4Cl को डिकम्पोज करने के लिए। मतलब भाई ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसके 4 ग्राम ऑफ NH4Cl को अगर तुम्हें खत्म करना है तो उसके लिए कितना मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा, ये है क्वेश्चन में, ये है हमसे पूछा गया। ठीक, तो सबसे पहले ना एक बात बताओ, तुम ना पहले इनका मॉलिक्यूलर मास लिख दो। मैंने बताया था ना, ये सब चीजें मैंने समझा रखी है कि हम इसे मोल के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं, हम इसे मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी पढ़ सकते हैं, हम मास मास रिलेशनशिप के टर्म में भी पढ़ सकते हैं, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के भी टर्म में पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के टर्म में क्या बोलेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl के साथ रिएक्ट करता है, ताकि वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 बनाए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 अमोनिया बनाए, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाए। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के टर्म में था। मोल्स के टर्म में क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ NH4Cl के साथ टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CaCl2, 2 मोल ऑफ अमोनिया एंड 2 मोल ऑफ वाटर। ये है मोल्स के टर्म में। अब मैंने बताया था वॉल्यूम के टर्म में अगर लिखना चाहो तो वॉल्यूम के टर्म में हम तब लिखते हैं जब जो यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज और प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस के फॉर्म में गिवन रहते हैं। ठीक है, तो अभी वॉल्यूम डिस्कस नहीं करते, मास का डिस्कस करते हैं। तो मास में मैंने बताया था ना कि मास यहाँ पे क्या लेके चलोगे, जो भी एटम होगा तो उसका एटॉमिक मास लिखोगे, मॉलिक्यूल गिवन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस अगर एटम है तो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ये चीज हमने पढ़ रखी है ना। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, कितना है 74 ग्राम, इसका कितना है 107 ग्राम। अब सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी चीज तुम्हें निकालनी है ना वो तुम प्रेफर करो कि उसको हम हमेशा, जब मैं अभी इसका स्टेटमेंट बनाऊंगी ना तो मैं जो चीज निकालनी है उसको जनरली राइट हैंड साइड की तरफ ही लिखने की कोशिश करो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि 107 ग्राम ऑफ NH4Cl रिएक्ट्स विथ 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैं लिख सकती हूँ। यही तो इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है कि 107 ग्राम ऑफ NH4Cl इसके कितने ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, 74 ग्राम के साथ। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ लिखा 107 ग्राम ऑफ NH4Cl reacts with
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मास के साथ? 74 ग्राम के साथ, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ NH4Cl कितने के साथ करेगा? तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, तो 1 ग्राम ऑफ NH4Cl क्या होगा? रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा? 74 अपॉन क्या कर दो? 107, ठीक। तो 4 ग्राम ऑफ NH4Cl को कितना मास रिक्वायर्ड होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? तो क्या करोगे? 4 ग्राम ऑफ NH4Cl रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितना हो जाएगा बताओ? 74 डिवाइडेड बाई 107 इंटू 4 ग्राम। इसे सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा? 2.766 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया? इसका मतलब हमें क्या पता चला कि 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को खत्म करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास रिक्वायर्ड होगा? 2.766 ग्राम। तो यही चीज है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जो भी दो चीजें पूछी हैं उनके आपस में तुम्हें रिलेशंस बनाना है। समझ आया? तो अब हमसे सेकेंड पार्ट पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, ठीक है, कि अमोनिया कितना बना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? गौर करो, देखो अमोनिया कहाँ से बना होगा? NH4Cl से क्या बना होगा? अमोनिया बना होगा। तो मैंने बताया ना, जिसको निकालना है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो। तो कैसे कर सकते हो बताओ? क्या हम ये बोल सकते हैं 107 ग्राम ऑफ NH4Cl रिएक्ट्स टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया? ये लिख सकते हो ना? हम क्या लिखेंगे इसे? 107 ग्राम ऑफ NH4Cl रिएक्ट्स टू गिव अमोनिया कितना बताओ? 34 ग्राम, है ना? यही तो लिखा है। अगर इसी में अगर किसी दूसरे मतलब जिसका भी मास पूछा उसको राइट हैंड साइड रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 ग्राम ऑफ NH4Cl कितना अमोनिया देगा? बताओ क्या हो जाएगा? 34 डिवाइडेड बाई 107। तो देखो 1 ग्राम ऑफ NH4Cl इतना देगा। तो हमसे यही पूछा गया है, मतलब कि 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड से कितना अमोनिया बन जाएगा? तो 4 ग्राम से कितना बन जाएगा बताओ? 4 ग्राम ऑफ NH4Cl कितना दे देगा? क्या करोगे? 34 अपॉन 107 इंटू 4 कर दो, आंसर। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1.27 ग्राम अमोनिया, इतना बनेगा 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया। अब हमसे ये क्वेश्चन नंबर 2 दिए रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन which reacts with 36 gram of steam to form Fe3O4. Also calculate the mass of H2 gas obtained. तो यहाँ पे क्या बोला है? सबसे पहले calculate the mass of iron which react with 36 gram of steam. मतलब आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, वेपर फेज में होगा ये, और क्या बना रहा है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन बैलेंस है। हमसे क्या बोला है कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। सबसे पहले देखो क्या पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, फिर इक्वेशन उन्हीं दोनों के रिलेशन में बनाना है। समझ आ रहा है? तो कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच रिएक्ट विथ 36 ग्राम ऑफ स्टीम। 36 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ कितना मास ऑफ आयरन रिएक्ट करेगा ताकि वो Fe3O4 दे, ठीक, ये पूछा गया है। अब तुम्हें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि 3 मोल्स ऑफ आयरन रिएक्ट कर रहा है 4 मोल्स ऑफ वाटर के साथ टू फॉर्म 1 मोल्स ऑफ Fe3O4 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2। इसी को मॉलिक्यूल के टर्म में भी तुम बोल सकते हो और मास के टर्म में भी बोल सकते हो। तो मास के टर्म में अगर बोलोगे तो क्या बोल रहे हो? 168 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट कर रहा है 72 ग्राम ऑफ क्या वाटर के साथ, ठीक। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में तो निकालना है। अगर तुम रिलेशन, अगर तुम इक्वेशन देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है? इसका 168 ग्राम इसके 72 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तभी तो वो Fe3O4 दे रहा है। और क्वेश्चन में पूछा भी किन के बीच में? हमें निकालना है मास ऑफ आयरन कितना होगा जब वो 36 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यही बोला था, जिनके बीच में पूछा है उनके बीच में इक्वेशन फ्रेम करो और जिसमें की कोशिश करो जो पूछा गया उसको राइट हैंड साइड लिखने की, ठीक है। तो मैं गिवन इक्वेशन को पहले जो पूछा है उस पर तो हम बाद में आएंगे ना, पहले तो हम इनके रिस्पेक्ट में इक्वेशन फ्रेम करें। तो हम क्या पूछ सकते हैं? पूछा गया मास ऑफ आयरन पूछा है, ये लिख सकती हूँ कि 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ स्टीम
रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयरन के साथ, रिएक्ट विथ आयरन, और कितना आयरन के साथ, 168 ग्राम के साथ। तो 1 ग्राम ऑफ स्टीम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, Fe के, तो 168 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 72। और पूछा क्या है हमसे, अगर 1 ग्राम ऑफ स्टीम इतने के साथ रिएक्ट कर रहा है आयरन के, तो 36 ग्राम ऑफ स्टीम कितना रिएक्ट करेगा आयरन के साथ, तो 36 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट विथ आयरन कितना हो जाएगा, 168 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 36 कर दो। इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 84 ग्राम। समझ आया? तो मतलब 36 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ आयरन का कितना मास रिएक्ट करता है, 84 ग्राम। समझ आया? तो आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन। हमें बताना है कि ये भी बताओ कि 36 ग्राम ऑफ स्टीम से कितना हाइड्रोजन का मास ऑब्टेन हुआ है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हुआ है। तो मैंने बोला ना, जिनके बीच में बात की गई हो उनके बीच में इक्वेशन फ्रेम करो। तो वाटर से, यही तो बोला है कि 36 ग्राम ऑफ स्टीम से कितना हाइड्रोजन गैस हमें मिला है। तो पहले जो गिवन है इक्वेशन के फॉर्म में, पहले उनको देख के इक्वेशन बनाओ और लिखोगे राइट साइड में उसको जिसके बारे में पूछा गया है। ठीक है? तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन ना। तो मतलब अगर मैं इन दो को लेके इक्वेशन बनाऊंगी तो इसको राइट साइड में रखूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, 72 ग्राम ऑफ वाटर गिव 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये तो लिखूंगी 72 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स कितना हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यही तो दे रहा है हाइड्रोजन गैस। तो एक बात बताओ, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा, 8/72। तो वाटर बोल दो या स्टीम बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो 36 ग्राम ऑफ स्टीम कितना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा बताओ। तो 8/72 इंटू 36 सॉल्व करो, आंसर आए 4 ग्राम। समझ आया? तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। मैंने बताया मास मास रिलेशनशिप में जिनके बीच में बात गया है सिर्फ उनको ध्यान दो। जो इक्वेशन दे रखा है पहले उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लिखो, उन मासेस के थ्रू पहले इक्वेशन फ्रेम करो, फिर 1 ग्राम का मास निकालो, फिर उसके बाद जो पूछा गया उतने ग्राम से मास निकालने की कोशिश करो। आई होप मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मास मास रिलेशनशिप के कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आज का वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू एंड बाय।